तो आज बात करते हैं भारत के एक बहुत बड़े और पुराने सपने की। एक ऐसा सपना जो ऊर्जा की दुनिया में आत्मनिर्भरता से जुड़ा है। ये एक 70 साल लंबी कहानी है भारत के थोरियम सपने की। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल से शुरू करते हैं जो आज सबसे बड़ा है। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत को पावर कैसे मिलेगी? मतलब इतनी बड़ी आबादी की ऊर्जा की जरूरतें पूरी कैसे होंगी? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसका जवाब ही भारत का भविष्य तय करेगा। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, परमाणु ऊर्जा के लिए जो पारंपरिक ईंधन है यूरेनियम, वो भारत के पास बहुत ही कम है, दुनिया का सिर्फ 1 से 2%। लेकिन एक दूसरा जादुई एलिमेंट थोरियम भारत के पास इतना है कि पूछिए मत, दुनिया का लगभग 1/4 हिस्सा। अब जरा इस ग्राफ को देखिए, ये तस्वीर पूरी कहानी बयां कर देती है। एक तरफ यूरेनियम की ये छोटी सी बार और दूसरी तरफ थोरियम का ये विशाल टावर। इसे देखकर बिल्कुल साफ हो जाता है कि भारत को एक अलग, एक बिल्कुल ही अनोखी स्ट्रैटेजी क्यों अपनानी पड़ी। तो चलिए पहले इस पहेली को थोड़ा और समझते हैं कि आखिर भारत को इस रास्ते पर चलने की जरूरत पड़ी ही क्यों। वजह नंबर 1 है देश की रॉकेट की रफ्तार से बढ़ती इकोनॉमी। जब जीडीपी 7 से 8% की रफ्तार से बढ़ रही हो तो इसका सीधा मतलब है कि फैक्ट्रियों, घरों और शहरों को चलाने के लिए एनर्जी की भूख भी उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। और दूसरी वजह जो शायद आज के दौर में सबसे बड़ी है, वो है क्लाइमेट चेंज। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस एमिटर है, तो जाहिर है देश पर एक ग्लोबल जिम्मेदारी भी है कि वो क्लीन एनर्जी के रास्ते खोजें। तो इन बड़ी बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए दशकों पहले एक बहुत ही दूर की सोच वाला सॉल्यूशन तैयार किया गया था। चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। और इस पूरी कहानी के जो आर्किटेक्ट हैं वो हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। 1950 के दशक में ही उन्होंने ये भांप लिया था कि भारत की ऊर्जा की समस्याओं का हल कहीं बाहर नहीं बल्कि देश के अपने ही संसाधनों में छिपा है। और उनके शब्द देखिए, उनकी सोच कितनी साफ थी। उन्होंने कहा था कि भारत को अपनी एनर्जी स्ट्रैटेजी उस चीज पर बनानी चाहिए जो उसके पास भरपूर है, यानी यूरेनियम नहीं बल्कि थोरियम। तो सवाल ये है कि आखिर ये प्लान था क्या? चलिए अब इस मास्टर प्लान के दिल में उतरते हैं और इसके 3 स्टेज को एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो इससे थोड़ा आसान करके समझते हैं। स्टेज 1, भारत अपने कम मात्रा वाले नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल खास तरह के रिएक्टर्स जिन्हें PHWRs कहते हैं में करता है। इससे बिजली तो बनती ही है, साथ में एक बहुत कीमती बाय प्रोडक्ट बनता है प्लूटोनियम 239। समझिए ये पहली चिंगारी है। अब स्टेज 2, इस प्लूटोनियम का इस्तेमाल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स यानी FBRs में होता है। ये रिएक्टर्स कमाल के हैं, ये न सिर्फ और बिजली बनाते हैं बल्कि जितना ईंधन खाते हैं उससे ज्यादा बना देते हैं। और सबसे जरूरी बात, इसी स्टेज में ये थोरियम को यूरेनियम 233 में बदल देते हैं जो हमारा असली खजाना है। और फिर आता है स्टेज 3। इस बनाए हुए यूरेनियम 233 का इस्तेमाल करके ऐसे एडवांस्ड रिएक्टर चलेंगे जो भारत के विशाल थोरियम भंडारों पर काम करेंगे। मतलब एक ऐसा चक्कर जो खुद ब खुद चलता रहेगा और भारत को हमेशा के लिए एनर्जी की सुरक्षा देगा। और अगर किसी को शक है कि ये सारी मेहनत क्यों हो रही है तो जरा ये नंबर्स देखिए। कोयले से हमें लगभग 11 टेरावाट ईयर की एनर्जी मिल सकती है, यूरेनियम से ब्रीडर रिएक्टर के साथ भी ज्यादा से ज्यादा 54, लेकिन थोरियम से करीब 358 टेरावाट ईयर। मतलब ये अंतर जमीन आसमान का है। यही वजह है कि भारत इस लंबे और मुश्किल रास्ते पर आज भी डटा हुआ है। लेकिन बड़े सपनों का रास्ता कभी आसान नहीं होता। प्लान तो बेहतरीन था पर असलियत में इसे उतारना बहुत बहुत मुश्किल साबित हुआ। ये टाइमलाइन देखिए, ये सफर कितना लंबा रहा है। 1950 के दशक में ये सपना देखा गया, फिर दशकों तक कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। 2005 में भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील से एक बड़ा मोड़ आया जिससे अंतर्राष्ट्रीय रुकावटें खत्म हुई। और अब जाके 2024 में, मतलब सोचिए 70 साल बाद, स्टेज 2 को शुरू करने वाला वो सबसे जरूरी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आखिरकार चालू हो गया है। अब सवाल यह है कि इतनी देर क्यों हुई? इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी इंटरनेशनल सैंक्शंस। भारत को करीब करीब 3 दशकों तक दुनिया से अलग थलग कर दिया गया था। इसकी वजह से भारत को हर एक टेक्नोलॉजी खुद बनानी पड़ी, जो आसान नहीं था। हाँ, इस वजह से प्रोग्राम धीमा जरूर हुआ, लेकिन इसका एक फायदा भी हुआ। भारत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बन गया। तो अब आते हैं आज की तारीख पर।
आज हम कहाँ हैं और आगे का रास्ता क्या है? तो इस पूरी 70 साल की मेहनत का फल क्या है? इनाम कितना बड़ा है? जरा इस नंबर को देखिए, 500 गीगावाट। अनुमान है कि भारत अपने थोरियम भंडार से इतनी बिजली कम से कम 400 सालों तक बना सकता है। ये लगभग कभी न खत्म होने वाली क्लीन एनर्जी जैसा है। हाँ, लेकिन एक बात साफ है, मंजिल दिख रही है पर अभी हम वहां पहुंचे नहीं हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि थोरियम का पूरी तरह से कमर्शियल इस्तेमाल स्टेज 2 के रिएक्टर्स के कामयाब होने के भी 3 से 4 दशक बाद ही हो पाएगा, यानी शायद 2050 के बाद। तो आखिर में सवाल वही है, क्या भारत का ये 70 साल पुराना न्यूक्लियर सपना अब हकीकत बन रहा है? जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तय है, भारत अपनी ऊर्जा की आजादी की खोज में एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर खड़ा है।